हिक माण्हूअ जे सिर जे ख़ातिर हर चीज़ विञाए वेठासीं। हिक माण्हूअ जे सिर जे ख़ातिर हर चीज़ विञाए वेठासीं। सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख चैन विञाए वेठा। प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन आपको बताएं कि स्टार 24 न्यूज़ के प्रोग्राम की शख्सियत की कामयाबी के बाद एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, सितारों की दुनिया। सितारों की दुनिया में हम ऐसी शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे जिसको सुनने के लिए, देखने के लिए आप बेताब होते हैं। तो नाज़रीन आज जिस नोटेबल शख्सियत को मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ वो एक यंगस्टर, एक उभरती हुई फनकारा है जो हमारे स्टेज प्ले में बड़ा नाम कमाया है। अच्छे अच्छे ड्रामे कर रही है, अच्छे अच्छे ड्रामे उसके आने वाले हैं। लाड़का नाम आए तो हमारी खुशनसीबी है कि लाड़का में हमने उससे टाइम दिया, तो आज वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। सीमा जाडो साहिबा, आज हम कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सीमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हमारा मकसद यही होता है कि आपके साथ जो भी सियासी या अदाकारी के हवाले से आपने अपना नाम कमाया है, फर्स्ट ये कि मेरे ख्याल में कि कम ही लोग होते हैं जो इस तरफ रायगान होते हैं हमारे मुआशरे में स्टेज की तरफ आना। तो आपका ख्याल कैसे है कि मुझे मतलब आर्ट की तरफ आना है, थोड़ा ये हमारे बताएं। जी हाँ, बात यह है कि जो मेरा दादा था जी वो थोड़ा इस फील्ड में था। अच्छा दादा, क्या नाम था उसका? वो जावेद चांडियो, मतलब वास्ता था कुछ लोगों से उनका, और वो बहुत अच्छे सिंगर थे, मतलब बाहर नहीं निकले लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी थी और बहुत सारे लोगों से उनका वास्ता था। मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, शुरू से शौक था। मैं जब ड्रामास वगैरह देखती थी, एक्टर्स देखती थी, तो मेरा भी शौक था कि मैं भी ऐसी बनूं, मतलब अदाकारी, हाँ अदाकारी की तरफ जाऊं। तो फिर मेरे दादा ने कुछ लोगों को कहा कि मेरी बच्ची को काम करवाएं। सही। सखर आर्ट काउंसिल में मैं फर्स्ट टाइम मैंने काम किया। अभी तक मैंने टीवी या किसी में भी काम नहीं किया मैंने स्टेज पे ही काम है। फर्स्ट जैसे ही मतलब मैं निकली हूँ इस फील्ड में तो मैंने स्टेज पे ही काम किया है। पहला ड्रामा कौन सा था, किस जगह से आपने किया था और किस आप अदाकारों के साथ आपने ड्रामा किया था? जी हाँ, फर्स्ट ड्रामा मैंने किया था सखर आर्ट काउंसिल में। सखर, जबरदस्त। इंसान ड्रामा था, उनका राइटर था उस्ताद सलीम। सखर आर्ट काउंसिल में डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। सही। उन्होंने मुझे हिम्मत अफजाई दी कि अच्छा, फर्स्ट ड्रामा ही आपका कि जो किरदार था वो हीरोइन का था? हाँ हाँ, हीरोइन का था। अच्छा, ज्यादातर एक अदाकार के लिए वो लम्हा बहुत डिफिकल्ट होता है जब उसे कहा जाता है कि आप ना एक रोमांटिक सीन करो या गाना शूट करो। ये बड़ा मतलब एक अदाकार के लिए एक बड़ा मतलब ये से समझो कि उसका इम्तिहान यही होता है। बिल्कुल है कि उसी टाइम आपको तो डिफिकल्टी होती है जब कोई आपके साथ गाना करता है या ऐसे कोई कभी सीन आ जाते हैं। हाँ होता है, मतलब थोड़ी सी फीलिंग आती है, लेकिन बात ये कि वो हमारा कैरेक्टर है ना। उस वक्त मैं सीमा तो नहीं हूँ ना, उस वक्त तो सारी बातें मैं ज़ेनू हूँ, समीना हूँ, कुछ भी। तो मैं क्यों करूँ कि भाई अब मैं ये से नहीं हूँ, कैरेक्टर है और मुझे अपनी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इश्क है। अच्छा, कभी कभी साथी कैरेक्टर बेहतर भी मिल सकता है। हाँ। कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि बंदा कहता है कि बस ये सीन खत्म हो या ड्रामा खत्म हो, तो ऐसा कोई अदाकार जिससे आप का किरदार भी हो लेकिन आप थोड़ी कंफर्टेबल ना हो उसके साथ? अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है। मतलब आपको सभी अदाकार बेहतरी मिले? हाँ बेहतरी मिले अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, आपके उस्ताद इस फील्ड में कौन? उस्ताद सलीम जो मैंने बताया, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज पे अच्छा, सलीम अहमद मीरानी। मीरानी, मीरानी, सही सही। अच्छा, उस्ताद वही है। जी जी वही है मेरा। अच्छा, उसके बाद भी कोई शख्स होता है जो आपको ना अप्रिशिएट करता है, आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है, वो कोई? जब मैं पहले पहले मैंने सखर में ड्रामे किए तो मैं बाहर नहीं निकलती थी, जैसे कि लाड़काना। सही। मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे जाऊं, मतलब कोई ऐसा था भी नहीं। फिर जब मैं लाड़काना में आई तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे ऐसे समझे मेरे बेस्ट फ्रेंड अमजद अबड़ो साहब, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, मुझे हिम्मत दी कि तुम करो, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आप आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा, अभी तक कितने ड्रामे किए आपने? मैं 15 कर चुकी अच्छा, हूँ। 15 ड्रामा कर चुके। जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक। बेहतर ड्रामा कौन और किस जगह पे आपका था? लाड़काना में फर्स्ट ड्रामा जब मैंने लाड़काना में किया, और जो हमारा आज प्ले तमाम हार्ड है और फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, तो बस अब अच्छा, देखते हैं कौन क्या सा होता है। प्ले था लाड़काना वाला? वो था सूर्मिया लिंगम उजालो। अच्छा, लिंगम उजालो। लाड़काना के डायरेक्टर के दोस्तों के साथ था? जी जी हाँ। अच्छा, वो ड्रामा बेहतर था आपका? बेहतर था। अच्छा, कौन सा किरदार है जो आप बेहतर कर सकती हैं? कौन सा वो किरदार नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगता है? कुछ ऐसे किरदार होते हैं? किरदार तो मैं बहुत सारे कर चुकी हूँ। कभी मैंने घबराया है, ये तो अब स्टेज तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम तो बस सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम कर पाए। लेकिन हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है, कुछ ड्रामा में डर लगता है कि यार ये इतना, जैसे कि आज है, मैं बहुत डर रही थी इतना कि स्क्रिप्ट भी मेरे ज़हन में नहीं बैठ रही थी। फिर भी मुझे इन्होंने ही मतलब वो किया कि आप इसको याद करें, आपको काम करवाना हमारा काम है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़े मुल्कों में काम करूं, शहरों में जाऊं या बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पर काम करूं, किसी ख्वाहिश है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन सिंध में रहकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो ऐसा कोई इंसान है नहीं जो हमें इतना सपोर्ट करे कि हम बाहर जाएं, इधर जाएं। फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी सिंध तो घूम ले पे। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपकी नज़र में बेस्ट डायरेक्टर? उस्ताद रोशन अली शेख। उस्ताद रोशन अली शेख का। अच्छा, आप कॉपी तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट डायरेक्टर? बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर अमजद साहब। बेस्ट एक्टर अमजद साहब, बिल्कुल। अच्छा, लाड़काना में, शिकारपुर में, सखर में कोई अदाकार नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं ना। सखर मेरा अपना शहर है, मेरे वहाँ बहुत से जान पहचान वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा एक्टर कहीं नजर नहीं आया। अच्छा, बेस्ट कॉमेडियन? अमजद सुमरो फ्रॉम लाड़काना। अमजद सुमरो फ्रॉम लाड़काना। बेस्ट वो आपकी कॉमेडियन है? यस यस बिल्कुल। अच्छा, कभी आपके ज़हन में आया कि मैं आगे चलकर राइटर भी बनूं, डायरेक्टर भी बनूं, या ऐसी कोई नई सोच लेकर अगर एक बात हीरोइन तक की आप मौजूद रहेंगी? मैंने अपने डायरेक्शन में ड्रामा किया है सखर में। अच्छा जी बिल्कुल। आपने अपने डायरेक्शन में ड्रामा भी किया है? अच्छा, डायरेक्शन वाला जो तजुर्बा था वो कैसा था? अच्छा, मुझे बहुत शौक था ना कि मैं अपनी डायरेक्शन में ड्रामा करूं, क्योंकि जिसका एक्टिंग से इश्क होता है वो तो अब अच्छा, कुछ सवाल बिल्कुल, कुछ सवाल है जी जी बिल्कुल, जिनके जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करें कि अंदर से और सच जवाब होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे मुआशरे में किसी औरत का घर से बाहर निकलना और स्पेशली ड्रामास करना, उसके पीछे बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारे मसलात होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आप किन किन मसलों से यहाँ पर गुजर रही हैं? हाँ, बात ये आपने सही पूछी, क्योंकि ये जहाँ तक मैं आज हूँ ना, मैंने बहुत सारी तकलीफें देखी।
बात की जाती है कि मेरे जो अम्मी अबू हैं उनको हमारे जो खानदान वाले लोग हैं बहुत सारे ताने देते थे कि भाई ये आपकी बेटी मतलब इतनी खराब हो गई है कि अब इसको किसी का वो नहीं है, डर नहीं है, आप अपने बेटी को मना करें कि यहाँ नहीं जाए वहाँ नहीं जाए। मेरे अम्मी अबू बहुत अच्छे हैं, सही। वो मतलब एक आज़ाद जहन के मतलब शख्सियत है। हाँ, उनको हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। सही। वो कहते हैं कि मेरे अम्मी अबू हैं, हमारे जो चांडिया लोग हैं वो तो बस अब उनका बहुत ही मतलब हार्ड हैं, लेकिन हमारे अम्मी अबू जो उस खानदान से हमें निकाल कर आए क्योंकि वो बहुत हार्ड लोग थे, बहुत ही मतलब कड़क जैसे कहते हैं। फिर हमें अपने अम्मी अबू वहाँ से निकाल कर आए और किसी की बात नहीं सुनी। आज हम इसलिए होता है हमें अब हमारे जैसे घरों रिश्ते होते हैं, कजन के रिश्ते होते हैं, मामू के रिश्ते होते हैं, ऐसे खानदान में आपको सपोर्ट किससे मिली? वालिदैन के अलावा? वालिदैन के अलावा किसी से नहीं, किसी की भी नहीं। सब ने बहुत ताने मारे ये वो। आज जब मैंने थोड़ा नाम कमाया है तो अब मतलब हाँ भाई अच्छी बात है, सीमा ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी लड़की है। तकरीबन जहाँ जहाँ मेरे अबू मेरे साथ कभी कभी चलते भी हैं तो लोग यही कहते हैं कि यार आपकी बेटी मतलब इखलाक वाली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सुनकर अबू को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, हमारे लाड़काना के या सक्कर या सराउंडिंग आप जहाँ भी जाती हैं ज्यादातर मर्द हजरात, हाँ ज्यादातर मर्द हजरात का रवैया आपके साथ कैसा है? मैं तो ग्लैमर की दुनिया में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको पता है कि आप ग्लैमर की दुनिया में एक मर्द का औरत के लिए ख्याल क्या होता है वो आप समझ सकती हैं। तो मतलब अंदरूनी सिंध में आपको अदाकारी की फील्ड में हमारे दोस्त कैसे मिले? अभी तक तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। ज्यादातर मर्द हजरात कोशिश करते हैं कि हर हीरोइन के साथ अफेयर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल टिकटॉक की दुनिया है, अफेयर्स की दुनिया है। हाँ, ये तो ज्यादातर मतलब किस एंगल से मिले? हाँ मुझे मिले सक्खर में। अच्छा, सक्खर में। हाँ बात ये है कि लड़की के अपने हाथ में होता है। बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया मेरे पीछे आ सकती है। सही है। अगर मेरी मुट्ठी बंद होगी तो कोई मेरे सामने भी नहीं खड़ा होगा। अच्छा, लाड़काना के दोस्त कैसे लगे आपको? होता का दोस्त अच्छे, जैसे सक्खर के लिए सच बोला है वैसे लाड़काना के लिए भी सच बोलना। लाड़काना के लोग बहुत अच्छे, मतलब मुझे यहाँ काम करके ऐसा फील हुआ कि मुझे आगे भी जाना चाहिए। सही। हाँ। अच्छा, ऐसा किरदार जो आपको करने की ख्वाहिश हो? किया है मैंने, ख्वाहिश थी और मैंने आपको बताया लिंगम उजालो बहुत हार्ड किरदार था। फर्स्ट टाइम था लाड़काना में और बहुत अच्छा था। मैं सुरमी थी उसमें। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ की बिटाई की जो होती है वो सुरमी थी और वो मैंने किया। अच्छा, उस किरदार के साथ आपने इंसाफ किया? हाँ बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अच्छा, सुरमी का कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ बिल्कुल, बताएं। कुछ माण्हू हूंदा आहिनि जेके नंढी सालीअ खे असांजी ॿी घर वारी सम्झंदा आहिनि। मतिलबु नंढी साली ॿी घर वारी, उन ते मतिलबु हिकिड़ो डायलॉग हुयो त तूं मुर्शिद लतीफ़ जी सिंध में तो रहे, जिते नंढी सालीअ खे भेण ऐं वॾी सालीअ खे मां सम्झो ईंदो आहे। माशाल्लाह, वॾी मतिलबु वॾा हिकिड़ा कीमती लफ़्ज़ आहिनि। अच्छा सर, एक और सवाल, सुरमी के हवाले से आपने कहा, सुरमी का डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर थे उनके निजाम चांडियो। बेहतरीन, हमारे लाड़काना। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे समझिए कि बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन डायरेक्टर। आप खुश नसीब हैं कि आपने बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकारों के साथ आपने काम किया है। अच्छा, आगे चलकर क्या प्लानिंग है? आगे चलकर तो बस नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें इज्जत दे रहे हैं और मोहब्बत दे रहे हैं, यही काफ़ी है। बाकी इस एक्टिंग की दुनिया में कोई वो तो हो नहीं सकता इंसान,
बाकी जो मेरी स्टडी भी चल रही है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ये मेरा शौक है। वैसे मैं सिंगिंग भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं सीखती हूँ और अभी मैं हारमोनिया भी सीखती हूँ, सिर्फ आप सिंगिंग नहीं, मतलब सिंगर भी बनना चाहते हैं? सिंगर भी बनना तो चाहती आप क्या दोनों शोबों में से इंसाफ कर पाएंगे अगर आप सिंगिंग की दुनिया में, अदाकारी की दुनिया में? हाँ, एक्टिंग तो मेरा शौक है ना। सही। एक्टिंग कभी भी वो नहीं करती कि अबे हम अपनी मंजिल पे पहुंचे, इसमें कोई मंजिल नहीं है मेरे ख्याल में, मैंने सही। देखा है तो। बाकी सिंगिंग अच्छा माशाल्लाह शोभा है। अच्छा, कितना टाइम हो गया सिंगिंग में? उसमें भी तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए? अच्छा, उसमें मैं मतलब सिर्फ सिंगिंग नहीं सीखती हूँ ना, सही। मैं हारमोनियम बजाना सीखती हूँ। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। तो 2-4 अल्फाज अच्छा, सिंगिंग के हवाले से सिंगिंग के हवाले से सॉन्ग सुनाऊँ? सॉन्ग जी हाँ बिल्कुल। हिक माण्हूअ जे सिर जे ख़ातिर हर चीज़ विञाए वेठासीं, हिक माण्हूअ जे सिर जे ख़ातिर हर चीज़ विञाए वेठासीं, सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख हासिल करण जी कोशिश में, सुख चैन विञाए वेठासीं। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, जो मिसरा था, जी जी आपके कहने का मकसद था कि एक शख्स के हाँ सारी जिंदगी हमने गंवा दी, बिल्कुल। वो शख्स कौन था? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिसका मैंने सॉन्ग गाया, हमारी सिंध की बड़ी स्टार सनम मालवी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। मेरी फेवरेट सिंगर है और मेरा शौक है कि मैं उनकी जैसी बन पाऊँ। और ये जो अभी मैंने आवाज निकाला, ये मैंने उनकी कॉपी की है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, कभी मौका मिला टीवी में काम करने का? मौका मिला, लेकिन शौक नहीं है टीवी टीवी में, में? क्योंकि उसमें अब जैसे कि KTN बहुत बड़ा मशहूर, कुछ कुछ छोटे छोटे शेर वाले लोगों, भाई तुमने कभी KTN पे काम किया है, तुम उस पे आओ ना, हम तुम्हें टीवी पे देखेंगे, हमें मजा आएगा। लेकिन टीवी में KTN में कोई ऐसा वो नहीं है कि अब हम जाएं वहाँ हमें इज्जत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये वो, तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे जाने की। अच्छा, जो मेन काम है स्टेज, हम वो कर रहे हैं, यही अच्छा है। बाकी ये टीवी ये वो, ये हमें खुद बुलाएंगे जब हमें मौका मिला। जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की, जब आपको को मौका मिला तो मिलेंगे। अच्छा, जी अदाकारी करने के पीछे कौन सा ख्वाब? रेपुटेशन, पैसा या इश्क? इश्क, इश्क। मतलब आप अदाकारी इश्क के लिए आई है, क्योंकि वो आपका इश्क है? इश्क है मेरा। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यस यस ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आगे चलकर आप आर्ट की दुनिया में अपना वो मकाम, अपना वो नाम, अपना वो मर्तबा बरकरार रख सकती है? जी हाँ बिल्कुल, इश्क है ना, इश्क तो हमेशा बरकरार होता है ना। इंसान जितनी भी कोशिश करे कि नहीं भाई इससे मैं पीछे, या लोग कोशिश करें कि नहीं ये इधर से हट जाए, ये वो, इश्क तो इश्क है ना, वो तो कभी हट ही नहीं सकता, वो दूर नहीं हो सकता ना। मेरा सवाल ये है कि आपने जो रास्ता चुना है, जी हाँ बिल्कुल, उस रास्ते में खास करके एक औरत के लिए बहुत सारे मुश्किलात होती हैं, हुई भी हैं। मुश्किल, हालांकि देखा जाए तो आर्ट एक ऐसा नाम है जो दुनिया की अक्कासी करता है, दुनिया की अक्स करता है, दुनिया को अक्स दिखाता है। बिल्कुल। ऐसे समझो कि वो एक पाक किरदार है जो हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आते हैं। आर्टिस्ट खुद को दफन कर कर वो दुनिया के नक्शे पर आता है। कैसे हमारे सिंध के आर्टिस्ट है जो मुश्किलों से गुजरने के बावजूद भी वो दुनिया को अपना अक्स दिखा रहे थे। तो इस दुनिया में एक औरत के लिए, खास करके स्पेशली एक नौजवान औरत के लिए बहुत सारे मसले होते हैं, क्या उनमें आप उनको बरकरार रख पाएंगी? जी हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा एक रास्ता नहीं है,
صحیح मेरे दो रास्ते, صحیح सिंगिंग, एक्टिंग। और मैं तो कहूँगी कि एक्टर में सिंगिंग का शोभा होना लाजमी है। जरूरी, मतलब आप मदाहों के बीच में रहना चाहती हैं, कुछ अदाकारी की दुनिया हाँ, हो या सिंगिंग की, singing ये दोनों मतलब मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशात, क्योंकि जो मेरे दादा थे वो सिंगर थे सही बहुत अच्छे, और मुझे शौक था एक्टिंग का, लेकिन फिर भी मैं सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, सीखती भी हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं हारमोनियम बजाना सीखती हूँ, क्योंकि सिंध में ऐसी कोई है नहीं जो हारमोनियम बजाएं, तो मैंने कोशिश की है और कर रही हूँ। साथ ही अदाकारों के हवाले से जैसे आर्टिस्ट बहुत है हाँ आपके बिल्कुल, शक्कर में, बिल्कुल हैं। आपकी फेवरेट कौन है उनमें से? सखर में तो सच सच बताऊं, मैं खुद से अच्छी एक्टर नहीं ढूंढ पाई हूँ अभी तक। माशाल्लाह जबरदस्त। तो आपके फैन हैं जो आपके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज मेरा एक लड़कियों के लिए होगा कि जो भी सिंध में काम करती हैं, सखर में, शिकारपुर में, इधर उधर, तो मैं एक ही बात कहूँगी, अगर अपनी फील्ड में काम करती हैं तो मतलब वो नहीं करें, इज्जत से काम करें, क्योंकि उनकी वजह से दूसरी लड़कियों पे भी असर पड़ता है। जैसे कि कुछ लड़कियां इस फील्ड में 100% मतलब में से 10% अच्छी लड़कियां हैं, 19% थोड़ी ओवर होती हैं, तो उनकी वजह से जो 10% लड़कियां हैं वो भी गलत हैं। अब हम आप लोग अगर कहीं जाएंगे गलत वो करेंगे, तो अगर वहाँ हम जाएं तो हमें भी वो ऐसे समझेंगे कि यार ये भी लड़की बस ऐसे ही है। काफ़ी तरह तो हमारी फील्ड को गलत ही समझते हैं। मैं ये कहूँगी कि बाहर इंसान को जो भी करना है करे, लेकिन अपनी फील्ड से बहुत इश्क रखें और सच्चे दिल से चलें, इसमें कोई लालच नहीं रखें, क्योंकि आपकी इज्जत भी है और इसमें हमारी इज्जत भी है। जब काम करें वो पहले अवलियत अपनी इज्जत को दे, रिस्पेक्ट को दे, बेहतर काम करें अपने मफाद की खातिर। बहुत सारी और उन लड़कियों पर भी असर पड़ता है जो यहाँ पर काम करने आते हैं, तो इसका ख्याल रखिए। एक बड़ा मैसेज है समझदार के लिए, समझने वाले के लिए एक बड़ा मैसेज है। लेकिन आज क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है, लिमिट टाइम से हम निकल नहीं सकते, तो आज की यंगेस्ट नोटेबल शख्सियत के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।